योगा एक ऐसा पुराना स्पोर्ट है जो लोग बहुत देर से कदीम वक्तों से करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी इसकी इम्पोर्टेंस वैसे ही कायम है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है कि योगा जो है अभी भी अपनी इम्पोर्टेंस वैसे ही बरकरार रखे? देखिए, उसमें सबसे बड़ा तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जवान रहे और फिट रहे। हाँ। जो इसके अंदर एंटी एजिंग प्रोग्राम है, जो कभी भी इंसान अगर इसको रेगुलर करता है तो कभी उसकी स्किन इतना सैग नहीं करेगी, उसको मतलब जो है कि उसका अपीयरेंस, उसकी बॉडी का जो आप देखेंगे उसके अंदर जो एक जवानी में जो उसको एक करंट होता था वो उसको हर एज में भी नज़र आएगा, क्योंकि उसमें एज इसके अंदर बिल्कुल जस्ट नंबर्स ही हम लोग समझते हैं। और अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान के हर शहर, हर ग्राउंड, हर जगह, आज से 45 इयर्स पहले किसी को पता नहीं था, कोई जानता नहीं था, 30 साल पहले नहीं जानता था, लेकिन आज माशाल्लाह मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि हर पार्क में आप देखते हैं बहुत से बुजुर्ग बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे हैं और कई लेडीज भी कर रही हैं। इसमें आपका मेजर रोल है, जिस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस कराया और तब से लेकर 45 साल से अब तक आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है। देखिए जी, मैंने पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान का नाम हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे भी, सिर्फ मैं किसी पार्क में नहीं लगा रहा, मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हमेशा पाकिस्तान का फ्लैग जो है हमने उसको बुलंद किया है और उसका नाम रोशन किया है। और पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों जगहों पे आज योगा का अगर कहीं जिक्र होगा तो पाकिस्तान का लाजमी होगा। तो ये आप देखें, पाकिस्तान का होगा तो आपका भी होगा। मुल्क से साथ ही हम हैं, हमारा मुल्क है तो हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। अच्छा, तो आप स्कूल्स भी कुछ रन कर रहे हैं जहाँ पे योगा है जाता है? जी हाँ, बहुत से अभी स्कूल्स में भी है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी हमने ये ट्रेंड, देखें हर चीज़ से एक ट्रेंड बनाना पड़ता है। हाँ। अभी आप देखते हैं जिन दिनों में क्रिकेट मैचेस होते हैं तो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं सारा उसमें, तो एक सोशल मीडिया भी और ये टीवी पर भी जो चीज़ होती है लोग फ़ौरन उसको पिक करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे ज़्यादा जो है जिनका मतलब उनके जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको मिसयूज़ ना करें, वन विलिंग ना करें, उसको इधर उधर अपने मोबाइल्स और इधर उधर उसको मतलब यूज़ ना करें। तो हमारा मेन मकसद ही ये है पाकिस्तान में कि हम बच्चों को इस तरफ लाएँ, घरों से निकालें और बच्चों को जो है ना, बजाय कि वो बैठ के मोबाइल देखते हैं, किसी का नेक पेन शुरू हो गया, किसी का स्पाइन खराब हो जाता है, पोस्चर, किसी को शैटिका स्टार्ट हो गया। तो क्यों हो गया कि आप कई घंटे एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं और सुन होते हैं बिल्कुल ऐसे कि जैसे क्या हुआ है। तो जो लोग देखिए, कोशिश है आप लोग भी करते हैं कि हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, क्योंकि इसमें एज लिमिट नहीं है। योगा में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारे पास माशाल्लाह 80+ लोग भी हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप थोड़ा महसूस करेंगे यार मतलब मुझे क्यों नहीं किया। ये 80 साल के जो साहब कर रहे हैं और ये नीचे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं। यानी आप उसके बेनिफिट्स देखें कि इबादत में भी उसको फ़ायदा है। बिल्कुल, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आप मतलब अच्छी नमाज पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें। बिल्कुल। ताइसा मैं इस तरफ ही आ रही थी कि जिस तरह से फिजिकल हेल्थ के लिए ये अच्छा है, फिजिकली आप फिट रहते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें कितना मेजर रोल प्ले करता है योगा? देखिए जी, जैसे कि हम सारा दिन हम एक छोटा सा सांस लेते हैं, मतलब अभी आप बैठे हुए हैं तो बस आप इतना सांस ले रहे हैं जीने के लिए। और बहुत से लोग, आप सुना होगा कि हम 2, 3, 4 गिलास पी लें तब भी हम मतलब दिन हमारा गुजर जाता है। और हम 10-12 गिलास पानी के पीते हैं तो क्या होता है, उससे रिज़ल्ट अच्छा है। इसी तरह जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, बड़े सांस लेते हैं और आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपके जितने छोटे से छोटे सेल तक जो आपका ब्लड पहुंचता है, तो आप आम लोगों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आम लोगों से। तो ये जो एंटी एजिंग इफेक्ट है इसका, जी, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योगा के नाम से तो वाकिफ़ है, इसके काम से वाकिफ़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा आप सही कहते हैं, उसमें है ऐसा, लेकिन एक हद तक बहुत हो भी गया है अब आहिस्ता आहिस्ता। जैसे अभी आपने देखा होगा 2010-11 के बाद जैसे ये वाले फ़ोन्स आए हैं तो थोड़ा एक ज़्यादा लोग इस तरफ आए हैं, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया भी बड़ा। लेकिन मैं वसीम साहब ये जानना चाहूँगा, रनिंग आप करते हैं ना, जब दौड़ लगाते हैं तो उसके उतने बेनिफिट्स नहीं है जितना वॉक करने में है। और योगा में हम देखते हैं कि सारी मोशंस काफ़ी स्लो हैं,
कंसंट्रेशन के साथ आप वो कर रहे होते हैं, तो ये ज़रा इसके पीछे जो साइंस है वो ज़रा जी, समझाइए। उसमें ये चीज़ है कि एक्चुअली योगा आपके पाँव के फिंगर टिप्स से लेके बालों तक आपकी हर चीज़ की एक्सरसाइज होती है। रनिंग या वॉक कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वॉक आपकी नेक एक्सरसाइज नहीं करवाएगी, वॉक आपकी शोल्डर्स की नहीं करवाएगी। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब नहीं होंगी, लेकिन उसका एक अपना फ़ायदा है। योगा में ये होता है कि आपको हर चीज़ पता चलता है कि ये मैंने ऐसा किया है तो ये आपकी ग्रिप की एक्सरसाइज है, ये आपके रिस्ट की एक्सरसाइज है, समझे ना। हर चीज़ जो है, ये आपकी नेक आपने ऐसे मूव किया है ऐसा, तो जैसे आप लोग बैठते हैं बहुत ज़्यादा वर्किंग, यही मैं पूछने लगी थी कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। वसीम साहब ये बताएं कि बहुत सारे लोग अभी भी इम्प्रेस हो चुके हैं और सब ने मेरी तरह डिसाइड कर लिया कि हमने योगा करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है? देखें, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद हम यूँ करेंगे तब होगा, तो टाइम वेस्ट होता है। आपको उसी टाइम स्टार्ट कर लेना चाहिए। जैसे वर्किंग है और जिनके पास वक्त नहीं है, तो सबसे पहले तो वो आराम से बैठ के जो है ना, देखें 5 से 5 मिनट तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, मतलब घंटों की मैं बात नहीं करता, ओनली 5 मिनट्स जो है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट, लेकिन आपने ये याद रखना है कि टाइम एज मेडिसन और फूड एज मेडिसन, ये दोनों चीज़ें मेडिसन है। ये दूसरी मेडिसन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे आ जाते हैं, तो आपको तीसरी ये कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम कभी खा लिया नहीं, खा लिया नहीं, ये एक तो ये गलत है। मैं मतलब सबको ही बताना चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि शाम को जल्दी ऑफ कर दें, 6 मैक्सिमम 7 बजे। 7 बजे के बाद आप बिल्कुल ना, ये कोई फास्टिंग नहीं है, वो और चीज़ है। वैसे आप एक रूटीन बना लें कि 7 o'clock, क्योंकि आपकी जो पैंक्रिया है, आपका जो लबलबा है, वो सुबह 8 बजे जागता है और शाम 6 बजे वो सो जाता है। तो उसके बाद जो हम पिज़्ज़ा ये सब कुछ खाते हैं, ये उसके साथ ज़्यादती हो रही होती है और वही चीज़ें डिजीज़ बनती हैं। तो अगर हम टाइम से खा लेंगे और टाइम से उसको ऑफ कर देंगे, तो बहुत सी चीज़ें, हेल्दी रूटीन अगर आपकी होगी तो सब सेट रहेगा। सेट हो जाएगा। सर, वक्त हमारे पास किल्लत है, हम चाहेंगे जो हमारे जैसे लोग हैं जो ऑफिस में बैठकर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपने कहा कि 5 मिनट में भी वो योगा स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 1 मिनट है हमारे पास, आप अगर हमें 1 मिनट है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि सिर्फ थ्रू नोज इनहेल करना है, सिंपल, यहीं बैठे बैठे, और मुंह से सांस निकालना है। ऐसे हाथ यूँ रख लें, कोई ऐसा उसमें नहीं, और सिंपल आप नाक से सांस लेंगे और ये सबको पता है और सबसे आसान है। 10 टाइम्स अगर आप इसको 10 दफ़ा यहाँ बैठे बैठे कर लेते हैं, दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, बेनिफिट्स तो आप जैसे जैसे करेंगे आप देखेंगे कि आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन पहुँच रही है, आप थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, आपका फेस भी फ्रेश होना शुरू हुआ है। मतलब बहुत से, लेकिन एकदम से शुरू नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि बहुत से लोगों को आदत नहीं होती बड़ा सांस लेने की, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी लंग्स की भी एक्सरसाइज होती है। जिन लोगों के लंग्स वीक होते हैं, कोरोना में हमने बहुत काम किया और बहुत लोग जो फ्रंट लाइन को डिजीनेस होना शुरू हो जाता है। जी जी, यस, वो ये है ना, वो ऐसे ही है जैसे किसी आम शहर के लोग आदमी हैं, उनको खालिस दूध पिला दें तो उनका पेट खराब हो जाता है। तो इसी तरह ऑक्सीजन जो है, अगर आप प्योर ले लें ज़्यादा, तो उसी टाइम थोड़ा सा उनको वो होगा। लेकिन बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता 2-3 टाइम्स ऐसे करें और छोटा सांस लेके बस ऐसे, और सेकंड आप कर लें, नाक से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है, मुंह बंद कर लें, सिंपल, और 10 टाइम्स, लेकिन स्टार्ट आपको 3-4 टाइम्स करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको, सबसे आसान और हर जगह। थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, आपने बड़ी यूज़फुल टिप्स दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा होगा। हमने भी फ़ायदा उठाया उनकी मौजूदगी का, और अभी हम ब्रेक पर जाएंगे और कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे।